नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, जिसमें कि हम राजस्थान के कंपटीशन में होने वाले एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप तक लेके आते हैं। और आज हम राजस्थान की पंचायत राज व्यवस्था को लेकर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होगा और आपकी एग्ज़ाम में इसमें से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं राजस्थान पंचायत राज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, पंचायत राज का प्रधान लक्ष्य है। ऑप्शन ए, ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद को बढ़ाना। ऑप्शन बी, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना। ऑप्शन सी, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। तथा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, कमेंट करके आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। पंचायत राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 2, पंचायत राज का मुख्य उद्देश्य है। पंचायत राज का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए, कृषि उत्पादन को बढ़ाना। ऑप्शन बी, रोजगार सृजित करना। ऑप्शन सी, जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना। तथा ऑप्शन डी, जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। अगले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए, नगर पालिका निगम से। ऑप्शन बी, नगरीय प्रशासन व्यवस्था से। ऑप्शन सी, नगरीय स्थानीय स्वशासन से। या ऑप्शन डी, पंचायत राज अधिनियम से। जल्दी से कमेंट करके बताइए, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 73वें संविधान संशोधन का संबंध रहता है पंचायत राज अधिनियम से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार। ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन सी, नीति निर्देशक सिद्धांत। या ऑप्शन डी, चुनाव आयोग अधिनियम। दोस्तों, 4 नंबर का आंसर दीजिए। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति निर्देशक सिद्धांत के प्रणाली के अनुसार। अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव करने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव करने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन ए, केंद्र सरकार। ऑप्शन बी, राज्य सरकार। ऑप्शन सी, जिला प्रशासन। या ऑप्शन डी, चुनाव आयोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर कब की गई? 2 अक्टूबर 1950 को, 2 अक्टूबर 1951 को, 2 अक्टूबर 1952 को, या 2 अक्टूबर 1953 को। प्रश्न नंबर 6 का आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई थी। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। खंड स्तर पर पंचायत समिति एक डैश डैश है। प्रश्न नंबर 7 है, खंड स्तर पर पंचायत समिति एक डैश डैश है। ऑप्शन ए, प्रशासनिक प्राधिकरण। ऑप्शन सी, सलाहकार निकाय। ऑप्शन बी, सलाहकार निकाय। ऑप्शन सी, परामर्शदात्री समिति। या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए दोस्तों। 7 नंबर में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परामर्शदात्री समिति। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 8, किस संशोधन के तहत महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई? किस संशोधन के तहत महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई? ऑप्शन ए, 51वां संशोधन। ऑप्शन बी, 84वां संशोधन। ऑप्शन ए, 81वां संशोधन। ऑप्शन बी, 84वां। ऑप्शन सी, 71वां। या ऑप्शन डी, 73वां संविधान संशोधन। दोस्तों, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई थी? प्रश्न नंबर 8 का आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षित सीटें रखी गई थी। प्रश्न नंबर 9
की चर्चा करते हैं। पंचायत राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर है। पंचायत राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर रहती है? ऑप्शन ए संपत्ति पर, ऑप्शन ब सरकारी अनुदान पर, ऑप्शन सी स्थानीय कर पर, या ऑप्शन द विशेष कर पर। प्रश्न नंबर 9 का आंसर दीजिए कमेंट करके, इसका कौन सा सही रहेगा? दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का ब ऑप्शन सही रहेगा। सरकारी अनुदान पर पंचायत राज संस्थाएं निधि हेतु निर्भर रहती है। प्रश्न नंबर 10 की चर्चा करते हैं। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? मेला और बाजार, ब भूमि एवं स्थानीय कर, स मृत्यु कर, या द दुकान एवं पशु कर। प्रश्न नंबर 10 का आंसर बताइए। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 11, पंचायत राज प्रणाली कहाँ नहीं है? पंचायत राज प्रणाली कहाँ नहीं है? बिहार में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, या फिर राजस्थान में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में पंचायत राज प्रणाली नहीं है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 12, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? मेयर यानी महापौर, सभापति, चेयरमैन, या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। मेयर, महापौर नगर निगम का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, सत्ता के विकेंद्रीकरण का अर्थ है? सत्ता के विकेंद्रीकरण का अर्थ है ऑप्शन ए शक्तियों का एकीकरण, ऑप्शन ब संपूर्ण संवैधानिक शक्तियां केंद्र के अधीन, ऑप्शन सी राज्य सरकार का केंद्र सरकार के अधीन होना, या ऑप्शन द शक्तियों का विभाजन करना। 13 नंबर का आंसर बताइए दोस्तों कि कौन सा सही रहेगा। 13 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द शक्तियों का विभाजन करना सत्ता के केंद्रीकरण का अर्थ है। प्रश्न नंबर 14, जिला परिषद का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? जिला परिषद का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए खंड विकास अधिकारी, ऑप्शन ब मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ऑप्शन सी जिला प्रमुख, या ऑप्शन द जिला उपखंड अधिकारी। दोस्तों जिला परिषद का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? इसका ब आंसर करेक्ट हो जाएगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ही जिला परिषद का प्रशासनिक अधिकारी होता है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 15, कौन से संविधान संशोधन के बाद पंचायत राज व्यवस्था को भाग 9 जे के अनुच्छेद 243 में जोड़ा गया? ऑप्शन ए 71वें संविधान संशोधन, ऑप्शन ब 72वें संविधान संशोधन, ऑप्शन स 73वें संविधान संशोधन, या ऑप्शन द 74वें संविधान संशोधन। 15 नंबर का आंसर बताइए दोस्तों, कौन से संविधान संशोधन के बाद पंचायत राज व्यवस्था को भाग 9 के अनुच्छेद 243 में जोड़ा गया है? 15 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया है। प्रश्न नंबर 16, राजस्थान पंचायत अधिनियम 1973 को 1953 को राज्य में कब लागू किया गया? राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 को राज्य में कब लागू किया गया? 1 नवंबर 1953, 1 नवंबर 1956, 1 जनवरी 1954, या 1 जनवरी 1953? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स 1 जनवरी 1954 को ये राजस्थान में पूर्ण तरीके से लागू हो गया था, तथा इसकी शुरुआत नागौर से हुई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका शुभारंभ किया था, जो कि 2 अक्टूबर को 1953 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। पंचायत राज अधिनियम से संबंधित समितियों में कौन सी समिति नहीं है? पंचायत राज अधिनियम से संबंधित समितियों में कौन सी सही नहीं है? विकास मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1978, पी.के. गुंथन समिति 1988, या ये सभी सही है? 17 नंबर का आंसर दीजिए दोस्तों। 17 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकास मेहता समिति। ये समिति नहीं थी, बाकी ये दोनों समितियां पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत सही मानी जाती है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 18, कौन सा काल पंचायती राज का संकट काल कहलाता है? कौन सा काल पंचायती राज का संकट काल कहलाता है? 1960 से 1965 का काल, 1965 से 1967 का काल, 1965 से 1970 का काल, या 1960 से 1970 का काल? प्रश्न नंबर 18 का आंसर दीजिए।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1960 से 1970 का काल पंचायत राज का सबसे संकटकालीन काल कहलाता है। प्रश्न नंबर 19, 4 स्तरीय पंचायत राज की सिफारिश किस समिति ने की? 4 स्तरीय पंचायत राज की सिफारिश किस समिति ने की थी? ऑप्शन ए BL गाडगिल समिति ने, ऑप्शन ब लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने, ऑप्शन स GVK राव समिति ने, या ऑप्शन द विकास मेहता समिति ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा GVK राव समिति ने 4 स्तरीय पंचायत राज की सिफारिश की थी। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 20, वर्तमान पंचायत राज व्यवस्था का आधार किस समिति को माना जाता है? ऑप्शन अ विकास मेहता समिति 1957 को, ऑप्शन ब बलवंत राय मेहता समिति 1957 को, ऑप्शन स BL गाडगिल समिति 1989 को, या ऑप्शन द PK गुंतन समिति 1992 को। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स BL गाडगिल समिति 1989 को। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायत राज का सर्वप्रथम आगमन किस अधिनियम से माना जाता है? भारत में पंचायत राज का सर्वप्रथम आगमन किस अधिनियम से माना जाता है? ऑप्शन ए चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, ऑप्शन ब भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन स भारत सरकार अधिनियम 1935, या अ व ब दोनों। दोस्तों 21 नंबर प्रश्न में अ व दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन द इसका करेक्ट हो जाएगा। चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 ये दोनों ही भारत में पंचायत राज का सर्वप्रथम आगमन माना जाता है इन्हीं अधिनियमों के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, पंचायत राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या राजस्थान? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर दीजिए, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या राजस्थान। प्रश्न नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान ही भारत का ऐसा राज्य था जिसने सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था और यह नागौर जिले से लागू हुई थी तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका पंचायत राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, शुभारंभ किया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी जिला न्यायाधीश, या ऑप्शन डी चुनाव आयोग। दोस्तों 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा राज्य सरकार द्वारा पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। प्रश्न नंबर 24, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी नरसिम्हा राव, या ऑप्शन डी पीपी सिंह। दोस्तों 24 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नरसिम्हा राव। जब ये संशोधन हुए थे उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव थे। अगला प्रश्न है, पंचायती राज विषय है समवर्ती सूचिका, केंद्र सूचिका, राज्य सूचिका या शेषाधिकार सूचिका? दोस्तों पंचायती राज विषय है राज्य सूचिका। किस सूचिका? राज्य सूचिका विषय है। दोस्तों ये थे पंचायत राज से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपके द्वारा आपके लिए पहुंचाए गए इस वीडियो के द्वारा। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।